ये है वक्त मीडिया। नगर निगम सहारनपुर के जेरे एहतमाम 22 सितंबर 2022 को मेला गूघाल में ऑल इंडिया मुशायरा साबिक चेयरमैन नगर पालिका सहारनपुर जनाब अयूब हसन बदर साहब की याद में मुनक्किद किया गया। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे मंसूर बदर साहब, जो लगातार 4 बार से वार्ड 43 के पार्षद हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड मतों से जीते हैं। मंसूर बदर के वालिदे मरहूम ने 25 मुशायरे करवाए। मंसूर बदर साहब ने भी इसी रिवायत को आगे बढ़ाते हुए इस साल अपना 21वां मुशायरा करवाया, जिसमें हिंदुस्तान के नामवर शुरा ने शिरकत की और मुशायरा सुपरहिट रहा। मुशायरे के कन्वीनर जनाब मंसूर बदर साहब जितना अदब से मोहब्बत रखते हैं, उससे ज्यादा लोगों की खिदमत करते हैं। कोरोना काल में जब लोग अपने घरों से निकल नहीं पा रहे थे, अपनी अपनी जान की परवाह में लगे थे, तब मंसूर बदर और उनके साथियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर, सूखा राशन, सफाई, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग, सब्जी, परचून के सामान की होम डिलीवरी के इंतजामात कराए। मंसूर बदर और उनके साथियों ने सहारनपुर जिले में एक नई मुहिम चलाई, जिसमें 5 लाख रुपए का दवाइयों के लिए एक फंड बनाया, जिसके जरिए जरूरतमंद लोगों तक फ्री में दवाइयां और मास्क पहुंचाए। को सुन के अगर कोई नाफरमान औलाद अगर अपने माँ बाप की फर्माबरदार हो जाए तो हम शायरों की सारी रात की मेहनत कामयाब मानी जाएगी। ये कोशिश हम अपनी सारी रात की मेहनत में कर दें। अब एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि थोड़ा सा फिर से जायके को तब्दील कर रहा हूं। मेरे सामने एसपी सिटी साहब बैठे हैं। अगर एसपी सिटी साहब पे मेरी नजर पहुंचती है तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कल दरोगा ने कहा थाने में ये दीवान से, आ गए कल्लन के पैसे छोड़ दो सम्मान से। कल दरोगा ने कहा थाने में ये दीवान से, आ गए कल्लन के पैसे छोड़ दो सम्मान से। शुक्र मौला का अदा करके ये कल्लन ने कहा, हो भला रिश्वत का वरना मार देते जान से। अब मेरे पीछे हमारे सियासी लोग बैठे, जाहिर है कि इनकी खिदमत नहीं करूंगा तो ये नाराज हो जाएंगे। कहा नेता के एक बेटे ने ये शायर के बेटे से, तेरे अब्बू बहुत झूठे हैं दोजक का धुआं होंगे। कहा नेता के एक बेटे ने ये शायर के बेटे से, तेरे अब्बू बहुत झूठे हैं दोजक का धुआं होंगे। कहा शायर के बेटे ने, मुझे तो ऐसा लगता है तेरी अम्मी जहां होंगी मेरे अब्बू वहां होंगे। अब आप बिल्कुल मेरे मतलब के हो गए जैसा मैं चाहता था। एसपी सिटी साहब मेरे सामने बैठे हैं। सर, मैं जहां जहां भी जाता हूं, हिंदुस्तान भर के हर सूबे में जाने का मौका मिलता है, मैं पूरे हिंदुस्तान के हर प्रदेश में जाके बताता हूं कि हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश की पुलिस से ज्यादा अच्छी पुलिस कहीं की नहीं है। अब ये बात मैं चापलूसी में नहीं कह रहा हूं, मैं लोगों को यह भी बताता हूं कि हमारी पुलिस इसलिए अच्छी है कि हमारी पुलिस को जो दे दो खामोशी से रख लेती है, कभी उस पर कोई हंगामा नहीं करती, कोई ड्रामा नहीं करती। तो ये मामला है। अब ये सारी बातें हो गई हैं, एक शायर को आपके बीच बुलाना चाहता हूं और आप समझ गए कि अब मैं क्या करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं अपने साथियों का जिक्र कर दूं। पार्षद सईद सिद्दीकी, पार्षद शहजाद मलिक, पार्षद डॉक्टर एहसान की बहुत खुसूसी मेहनत इस मुशायरे में रही है। भाई नासिर खान साहब, मसरूर बदर साहब, दानिश खान साहब, शोएब भाई, नदीम खान साहब और मसूद बदर साहब, इनकी मेहनतों को भी हम सबको सराहना चाहिए कि इन्होंने बड़ी मेहनत इस मुशायरे के लिए की है। अब आइए उस उल्टे पुल्टे शायर को आपके बीच पेश करता हूं। एक शेर नजर करता हूं कि हमने किए गुनाह तो दोजख हमें मिली, दोजख ने क्या किया था जो दोजख को हम मिले। इस शायर को देखिए और अंदाजा लगाइए। मुलाकात कीजिए जनाब सिकंदर हयात गड़बड़ से, तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें।
अस्सलामु अलैकुम। हजरात, मेरी डाइस की आबरू आली जनाब प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब तशरीफ फरमा है। आज से 30 बरस पहले सबसे पहले बड़ा मुशायरा जो पढ़ा था गुगाल का, वो सहारनपुर का ही पढ़ा था मैंने। मैं शुक्रगुजार हूँ अहले सहारनपुर का और मंसूर बद्र साहब का। मैं चाहता ये हूँ कि सबसे पहले 4 मिसरे ऐसे पढ़ दूँ जो सहारनपुर में लिखे गए, सहारनपुर में पढ़ूंगा और सहारनपुर के बाद खत्म हो जाएंगे। चारों चलिए। मेरा भतीजा दानिश उनकी टीम के साथ में तशरीफ लाए हैं, मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। मंसूर भाई आप जगह थोड़ी ले लीजिएगा। मंसूर भाई आ जाओ आप। मुलाजा फरमाइए, पेश करता हूं 4 मिसरे। कसम खुदा की यहाँ के बाद कहीं नहीं पढ़ूंगा, यहीं पर शुरू कर रहा हूँ, यहीं पर खत्म करूंगा। मुलाजा फरमाइएगा। कभी चौकी सराय पर, कभी कम्बू कटाड़े में। ओहो ओहो। कभी चौकी सराय पर, कभी कम्बू कटहरे में, अदब की महफिलों में आपने मुझको बुलाया है। सहारनपुर के लोगों से बड़ी इज्जत मिली मुझको, सहारनपुर के लोगों ने मुझे गड़बड़ बनाया है। वाह 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 वाह। और हजरात, अब सीधे सीधे अपने औकात पे आ जाओ। ताजदार गजल प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब तशरीफ फरमा है। एक तजमीन पेश कर रहा हूँ 4 मिसरे। एक मिसरा प्रोफेसर साहब का चुरा लिया, 3 मिसरे अपने फिट किए। कसम खुदा की उनसे अच्छा कथा पेश कर रहा हूँ। मुलाजा फरमाइएगा, पेश करता हूँ। कि कहा बेगम ने शर्मा कर ये बेटा भी तुम्हारा है, कहा बेगम ने शर्मा कर ये बेटा भी तुम्हारा है, खुदा जाने के सूरत से ये क्यों तुम पर नहीं जाता। कहा बेगम ने शर्मा कर ये बेटा भी तुम्हारा है, खुदा जाने के सूरत से ये क्यों तुम पर नहीं जाता। ये माना तुम सऊदी से यहाँ पर आए बरसों में, मगर एहतियातों से ताल्लुक मर नहीं जाता। वाह 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 वाह। और हजरात, पेश करता हूँ 4 मिसरे, बात करता हूँ कि मालो जर घर से उड़ा, कोर्ट में कर ले मैरिज। वाह। मालो जर घर से उड़ा, कोर्ट में कर ले मैरिज, मुझको घर में तेरे सामान बुरा लगता है। वाह 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 वाह। साजिद भाई, मालो जर घर से उड़ा, कोर्ट में कर ले मैरिज, मुझको घर में तेरे सामान बुरा लगता है। मैं तेरा हाथ तेरे बाप से कैसे मांगू, हाथ फैलाए मुसलमान बुरा लगता है। वाह 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 वाह। और हजरात, 4 मिसरे और तज़मीन के पेश कर रहा हूँ। एक गम का मुकाम, मेरे 4 मिसरे पेश करता हूँ। मुलाजा फरमाइए। गम के मुकाम में मैंने मज़ा पैदा की है, पेश करता हूँ दोस्तों। इरशाद। मुलाजा फरमाइए दोस्तों। सम्मिल भाई बैठे हैं, शमसी साहब, जुबैर शमसी साहब, अंसार भाई, मंसूर भाई, पेश कर रहा हूँ। मुलाजा फरमाइए कि मैं तेरे बाप की मैयत पे चला आया हूँ, मैं तेरे बाप की मैयत पे चला आया हूँ। दिल में कुछ गम भी है, दिल थोड़ा सा मसरूर भी है। वाह। मैं तेरे बाप की मैयत पे चला आया हूँ, दिल में कुछ गम भी है, दिल थोड़ा सा मसरूर भी है। अब गले मिल के मेरे तुझको भी रोना होगा, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। कि मैं तेरे बाप की मैयत पे चला आया हूँ, दिल में कुछ गम भी है, दिल थोड़ा सा मसरूर भी है। अब गले मिलके मेरे तुझको भी रोना होगा, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। अब प्यास पेश करता हूँ दोस्तों कि बात जो दिल में थी ससुर जी, अब वाह, बात जो दिल में थी ससुर जी अब फेस टू फेस करने आया हूँ। वाह 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 वाह। बात जो दिल में थी ससुर जी अब फेस टू फेस करने आया हूँ। तूने बेटी भी थी रिजेक्ट, मुझे उसको रिप्लेस करने आया हूँ। वाह 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 वाह। कि बात जो दिल में थी ससुर जी अब फेस टू फेस करने आया हूँ। और तूने बेटी भी दी रिजेक्ट, मुझे उसको रिप्लेस करने आया हूँ। अब पेश करता हूँ दोस्तों, मुलाजा फरमाइए, एक नज़्म पेश कर रहा हूँ।
कि उकदा बड़ी मुश्किल से गड़बड़ की समझ आया, ये इश्क नहीं आसा कहते थे जिगर ताया। अच्छा वाह। उकदा बड़ी मुश्किल से गड़बड़ की समझ आया, ये इश्क नहीं आसा कहते थे जिगर ताया। एक शौक हसीना से दिल हमने लगाया था, शादी के लिए हमने मन अपना बनाया था। क्या कहना? उस शौक के वालिद का ये हमको जवाब आया, ये सोच दे तेरा भी ये वक्त खराब आया। महबूब से बोले हम बतलाओ जरा हमके, वालिद है तुम्हारे क्यों इस दर्जा खफा हमसे। वो बोली मोहब्बत का ये गेम पुराना है, बीमार मोहब्बत का अपना भी घराना है। कुछ लोग बताते हैं 40 के जमाने थे, अब्बा जो तुम्हारे हैं अम्मी के दीवाने थे, दादा भी तुम्हारे तो दादी के दशेदाई, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। वाह 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 वाह। और हज़रात एक नज़्म पढ़ रहा हूँ, गज़ब मंसूर भाई नज़्म सुनिएगा, बिल्कुल ताज़ा नज़्म मैं पेश कर रहा हूँ। इरशाद कि खुदा ना खास्ता में जो कभी लड़की बना होता, अच्छा वाह, ये मेरा हुक्म दुनिया के हसीनों से जुदा होता। क्या कहना? मेरी आंखें भी होती इस जहां में सबसे कजरारी, मेरी गर्दन सुराही की तरह होती बहुत प्यारी। वाह। मेरे होंठों में फूलों की हंसी रंगत भरी होती, घटाओं को मेरी जुल्फों से कुछ शर्मिंदगी होती। वाह वाह वाह। ये जूही चावला जैसा मेरा कातिल बदन होता, तो मुझ में माधुरी दीक्षित का जैसा बागपन होता। मेरा जो चौधरी के चांद से भी सामना होता, वो बदली में कहीं जाकर के अपना मुंह छुपा लेता। अगर भूले से भी मेरी किसी को दीद हो जाती, समझ लो ये कि उस आशिक के घर में ईद हो जाती। अब मेरा आशिक ऋतिक रोशन कभी सलमान भी होता, मेरे उम्मीदवारों में तो आमिर खान भी होता। मेरे साजन मुझे मिलने अंधेरी रात में आते, मेरी पायल चहक उठती, मेरे कंगना महक जाते। मैं होती उनकी बाहों में घटाए झूम के आती, मेरे साजन की सारी कोशिशें नाकाम हो जाती। वाह वाह वाह। वो जब भी रूठते मुझसे उन्हें पल में मना लेती, कोई अच्छी गजल उनको तरन्नुम में सुना देती। मेरी आवाज का जादू जहां में आम हो जाता, अगर मैं शायरा होती तो कत्ले आम हो जाता। वाह 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 वाह। मेरी आवाज का जादू जहां में आम हो जाता, अगर मैं शायरा होती तो कत्ले आम हो जाता। मगर जब देखता हूँ मैं किसी मजलूम लड़की को, बना डाला है अय्याशी का एक मफहूम लड़की को। कई ऐसे छलावे हैं इन्हें जो रोज चलते हैं, कई कमजोर ऐसे हैं जो कलियों को मसलते हैं। बहुत से लोग इनको मुफ्त में बदनाम करते हैं, इन्हें फिर हुस्न के बाजार में नीलाम करते हैं। जिधर देखो यही भूखी नजर इन पर गड़ाते हैं। यहाँ ऐसे भी कुछ हैं जो इन्हें जिंदा जलाते हैं। खुदा एहसान है तेरा मुझे लड़का बनाया है, मुझे वहशी दरिंदों से यहाँ तुमने बचाया। वाह 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 वाह। बहुत खूबसूरत नज्म सिकंदर हयात गड़बड़ ने पढ़ी, और ये इन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि अगर अल्लाह ने इन्हें लड़की बनाया होता तो ये क्या क्या कारनामे पेश करते। मैं बड़े दावे के साथ ये कहता हूं कि अगर ये लड़की बनाए गए होते तो अभी ये गड़बड़ है, उस वक्त ये गड़बड़ी होते, इससे ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। और हजरात एक मतला 2 शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाजा फरमाइएगा। अर्ज करता हूँ कि हम भी चोरी के अगर शेर सुनाने लग जाएं, हम भी चोरी के अगर शेर सुना, हम भी चोरी के अगर शेर सुनाने लग जाएं, ये जो गजलें लिए फिरते हैं ठिकाने लग जाएं। वाह वाह। हम भी चोरी के अगर शेर सुनाने लग जाएं, ये जो गजलें लिए फिरते हैं ठिकाने लग जाएं। जिसमें पैगाम हो और साथ में हो तंज़ो मिज़ाह, वाह, जिसमें पैगाम हो और साथ में हो तंज़ो मिज़ाह, ऐसा एक शेर सुनाने में जमाने लग जाए। वाह वाह वाह। और पेश करता हूँ कि मैं तो शायर हूँ, फकत शेर सुनाऊंगा तुम्हें। मैं तो शायर हूँ, फकत शेर सुनाऊंगा तुम्हें, तुमको गूंगे भी अगर देखे तो गाने लग जाए। वाह 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 वाह। और हजरात एक नज़्म का हुक्म हुआ है,
हो रहा था बहुत देर से कि पर्चा पास है नज्म के लिए बहुत पुरानी नज्म पेश करता हूँ। नज्म का उन्वान है उद्घाटन, पेश करता हूँ जी। हमारे बहुत लीडरान तशरीफ फरमा है, अंजुम भाई, पेश करता हूँ। एक मेरे दोस्त की शादी हुई, उस शादी में मंसूर भाई तशरीफ लाए, मैं बड़ा जब पेश करता हूँ कि हुई एक दोस्त की शादी हमारे, वहां पर एक लीडर भी पधारे। हुई एक दोस्त की शादी हमारे, वहां पर एक लीडर भी पधारे। कहा लीडर से ये एहसान कीजिए, नई दुल्हन को आशीर्वाद दीजिए। वो बोले मैं कहाँ का मौलवी हूँ, मैं साधु संत हूँ या पादरी हूँ, जो मेरा काम है रस्मन करूंगा, मैं नेता हूँ, मैं उद्घाटन करूंगा। वाह 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 वाह। सिकंदर हयात गड़बड़ साहब गड़बड़ी पैदा करने के बाद वापस हुए। एक बात मैं बताना चाहता हूं, सिकंदर साहब पढ़ते जा रहे तो मेरी नजर सीओ साहब पर थी। सीओ साहब गौर से उन्हें सुन रहे थे और आईपीसी की धाराओं का हिसाब लगा रहे थे कि इस आदमी पर आईपीसी की कौन कौन सी धाराओं पर मुकदमा लिखा जा सकता है, ये मैं अंदाजा लगा रहा हूं। बहरहाल सिकंदर साहब खैरियत से अपने घर पहुंच जाएं, ये मैं उम्मीद करता हूं। आइए अब फिर से हम संजीदा माहौल में लौटते हैं, क्योंकि जिंदा कौम। अगर आप अपने दीनी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या सियासी या समाजी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या फिर मुशायरे या कवि सम्मेलन की या किसी और प्रोग्राम की, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9976400286। आप अपने दोस्त, अपने होस्ट शफीक खान को दीजिए इजाजत।